बात आपको बताते हैं कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने पेशावर कोर का दौरा किया और इस मौके के ऊपर कोर कमांडर पेशावर भी मौजूद थे। बेसिकली उन्होंने जो कबायली माहिदीन हैं उनसे जाके मुलाकात की है और इस मुलाकात का जो एक अहवाल मीडिया के सामने आया उसके मुताबिक ये बताया गया कि फील्ड मार्शल साहब ने कबायली माहिदीन से खिताब करते हुए ये बात कही कि हमने हमेशा अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने की कोशिश भी की है और उनकी हेल्प भी की है, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान के दुश्मनों को सपोर्ट हासिल रही है उसकी वजह से काफी माहौल भी खराब हुआ है और हमें नुकसान पहुंचाया गया, हमारी बड़ी शहादतें हुई हैं। तो ये चीज किसी तरह भी काबिले कबूल नहीं हो सकती। दूसरी जानिब जोमा की जानिब से ये बताया गया कि उन्होंने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है फील्ड मार्शल साहब को और उन्होंने कहा है कि रियासत के साथ आपके हर फैसले के साथ हम खड़े हैं और बिल्कुल जो हमारी तमाम तर कोशिश और सपोर्ट और ताउन और मदद है वो आपके साथ होगी। तो ये जो दौरा था काफी इंपॉर्टेंट था, माहिदीन के साथ उनकी ये मुलाकातें हुई थी। इस दौरे के ऊपर बहुत से लोगों ने, कुछ मकामी सहाफियों ने तनकीद भी की और कहा कि जब फील्ड मार्शल साहब खासतौर पर जरगे से मुलाकात के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे तो इस सूरत में जो सूबाई हुकूमत की एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई यानी वजीर आला या उनकी टीम में से कोई शख्स मौजूद नहीं था। अलबत्ता चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर जरूर मौजूद थे और कोर कमांडर मौजूद थे, लेकिन कोई अवामी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं मौजूद था जो कि सूबाई असेंबली से होता। तो इसके ऊपर काफी तनकीद हो रही थी कि क्या इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में सुहेल आफरीदी का इस तरह से मिसिंग होना ये क्या दुरुस्त है सूबे के लिए? जब अमन अमान से मुतालिक मामलात हो, मीटिंग्स हो, तो उसमें उनको मौजूद होना चाहिए। वो खुद ही कहते हैं बार बार कि जी जब हमारे इलाके से मुतालिक फैसले हों तो हमें ऑन बोर्ड लिया जाए, और फिर जब ऐसा कोई फैसला हो तो उसमें या कोई बातचीत हो, कोई मीटिंग हो तो उसके अंदर वो खुद शामिल ना हो, तो फिर वो कैसे किसी से गिला शिकवा कर सकते हैं कि जी हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया? तो ये तनकीद काफी हो रही थी सर्कल्स में। अच्छा, इसके ऊपर ये कहा जा सकता है किसी हद तक कि जी बिल्कुल उनको शामिल होना चाहिए था, लेकिन ये भी सवाल है कि क्या उन्हें इस मुतालिक पता था, उन्हें कुछ बताया गया था उनके दौरे से मुतालिक? क्योंकि अभी तक जो महसूस हो रहा है वो तो ये है कि एक कहीं ना कहीं कशीदगी है इदारों के दरमियान और केपी हुकूमत के दरमियान। उस तरह का एक वर्किंग रिलेशनशिप शायद अभी तक डेवलप नहीं हो सका नए चीफ मिनिस्टर के आने के बाद। तो किस हद तक कम्युनिकेशन है या नहीं है इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या फील्ड मार्शल साहब इस बात के लिए जो थे वो कंफर्टेबल थे कि वो वहां पर होते? क्या चीफ एग्जीक्यूटिव साहब इस बात के लिए कंफर्टेबल थे कि उन्हें वहां जाना था? तो ये एक कंफ्यूजन सी महसूस हो रही थी कि इसका आखिर वजह क्या थी और किस तरह से ये मामला हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर जो इरफान सलीम साहब हैं, पेशावर से, आपको पता है पीटीआई के सदर भी हैं और बड़े मुतहरिक रहनुमा है वहां के, उनकी जानिब से एक बड़ा जोरदार किस्म का ट्वीट किया गया। उनका ये कहना है कि जनाब सबसे पहले तो ये हमें बताया जाए कि ये जो सरकारी मुलाजिम है, बड़े सख्त उनके अल्फाज थे, उन्होंने कहा कि जी जो सरकारी मुलाजिम है, अब आप इस पे ना कहिएगा कि वो सरकारी मुलाजिम कह रहे तो मैं क्यों सख्त अल्फाज कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस नहीं है कि हम आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल के बारे में इस तरह के अल्फाज जो है वो सुन रहे हों या किसी ने इस तरीके से उन्हें मुखातिब किया हो, तो इसलिए इसको सख्त समझा जाता है। इरफान सलीम साहब कहते हैं कि जी आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपका क्या काम है कि आप आके जो है यहाँ पे कबायली माहिदीन से मुलाकात कर रहे हैं, जबकि आपको तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनसे मुलाकात करनी चाहिए या उनके साथ आपकी जो आगे गुफ्तगू है या उनके मौजूद होने में आपका जो है वो किरदार होना चाहिए। दूसरा उन्होंने ये बात कही कि बेसिकली तो पॉलिसी बनाना जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका काम है और जो इदारे के लोग हैं उनको चाहिए कि वो उस पॉलिसी को फॉलो करें। अच्छा, फिर तीसरी उनकी जो इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि जी असल में ये उन्होंने इसको सस्पेक्ट किया और कहा कि असल में जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अभी हाल ही में ये अनाउंस किया कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वो एक बहुत अहम जरगा बुलाने जा रहे हैं, जिसमें न सिर्फ ये कि पीटीआई और बाकी जो पार्लिमानी जमातें हैं बल्कि जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको भी वो इन्वाइट करेंगे और वहाँ पे एक बड़ा ग्रैंड जरगा जो होगा उसको मुनक्किद किया जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो खुद से जाके मुलाकात करने की कोशिश है ये उस जरगे को किसी तरह सबूताज करने की या नाकाम करने की कोशिश है। ये बहुत बड़ा इल्जाम इरफान सलीम साहब की तरफ से लगाया गया है और इससे आपको दो बातों का पता चल रहा है। एक तो ये कि पीटीआई अब जितने लोग जो इसके फ्रंट पर नजर आ रहे हैं उनमें से कोई भी मुफाहमत की पॉलिसी शायद नहीं रखता और हर कोई ये समझता है कि अब उनके साथ जो वो जितना ताउन करके चल सकते थे अली अमीन साहब के दौर में वो चल चुके हैं और अब जो है इनको अपनी स्ट्रैटेजी बदल के एग्रेसिव स्ट्रैटेजी के साथ जाना है। तो शायद इसी वजह से हमें इस वक्त जुनैद अकबर साहब की गुफ्तगू सुनने को मिले या इरफान सलीम साहब की या खुद चीफ मिनिस्टर साहब की, तो उसमें आपको एक एग्रेशन जो है वो नजर आ रहा है। तो एक तो ये जो है उसका है। दूसरा, जो खुर्रम ज़िशान साहब इलेक्ट हुए सेनेटर, उनकी तरफ से भी आज सारे उन्हें मुबारकबाद वगैरह दे रहे थे। उन्होंने बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू
गुफ्तगू की मीडिया से असेंबली के बाहर। उन्होंने कहा कि जी हमारा पहला हदफ ये है कि हमने इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाना है, इसलिए कि उनकी रिहाई के बगैर कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता तो फिर माशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। तो इस मुल्क के लिए जरूरी है कि इमरान खान की रिहाई हो। ये उनका छोटा सा मैसेज था और फिर उन्होंने जाहिर सबका शुक्रिया वगैरह भी अदा किया। अच्छा, खुर्रम ज़ीशान साहब जो है उन्होंने ये भी बात कही कि अल्लाह हमें अपना बंदा बनाए रखे, ना कि हमें कुर्सी या ईमान का बंदा बनाए। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि ओहदे मिल जाने से जो आपकी एक मंजिल की तड़प है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको अपनी डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए कि वो क्या है। वो हकीकी आज़ादी है जो सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरी है। बाकी ओहदे रहे ना रहे पास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये खुर्रम ज़ीशान। अच्छा, अब आप देखिए तो चीफ मिनिस्टर साहब से भी इसी बारे में जब सवाल हुआ तो उन्होंने भी यही बात की थी कि जनाब हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि ओहदे क्या हैं, और हम ऐसी कुर्सी को लात मारते हैं अगले दिन ये वहां पड़ी होगी। और खुर्रम ज़ीशान साहब भी यही बात कर रहे हैं। जुनैद अकबर साहब ने भी कुछ इसी किस्म की गुफ्तगू की थी। तो मैंने जैसे अभी जो मेरा एक इसके ऊपर पूरा एनालिसिस है जिस पे मैंने बात शुरू की, इस वक्त जो कमांड आ गई है वो उन लोगों के हाथ में आ गई है जो बहुत एग्रेसिव पॉलिसी के साथ जो है वो चलते नजर आ रहे हैं। खुर्रम ज़ीशान ने रात का एक ट्वीट भी किया है और सेनेटर मुंतखब होने के बाद उनका ये ट्वीट जो है वो बड़ा अहम है। वो कहते हैं कि जी वर्दियां पहनकर किराना स्टोर चलाना बंद करो, प्रॉपर्टी डीलिंग, ठेकेदारी, सौदागरी और दुनिया के हर धंधे में टांग अड़ाना बंद करो, मुल्क के दिफा पर तवज्जो दो, आइन की मुतय्यन हुदूद में रहो, बैरकों में वापस जाओ, ये मुल्क अल्लाह के हुक्म और जमहूर की ताकत से चलेगा, बंदूक के जोर पर नहीं। और साथ में लिखते हैं मज़ामत जिंदाबाद। तो ये एक अगेन बड़ा एग्रेसिव मैसेज जो है वो खुर्रम ज़ीशान की तरफ से दिया गया। अब आप सोचिए कि ये शख्स अगर हलफ उठाता है, सेनेट में जाके तकरीर करेगा तो फिर क्या आलम होगा। मेरा ख्याल है हर वक्त बस म्यूट ही चल रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लाइव दिखाने की आदत है नहीं है। तो अब आप अगेन वही बात है, चीफ मिनिस्टर बात कर रहा होगा आप उसको म्यूट कर रहे होंगे, सेनेटर बात कर रहा होगा आप उसको म्यूट कर रहे होंगे, सूबाई सदर उनका बात कर रहा होगा आप उसको म्यूट कर रहे होंगे। तो आप किस किस को म्यूट कर रहे होंगे? यहाँ तो इमरान खान ने पूरी जो डिफेंस लाइन है वही आग के ऊपर मबनी खिलाड़ियों पर जो है ना वो बना दी है। तो ये इस वक्त की जो सिचुएशन है वो दिखाई दे रही है। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये भी कि खुर्रम ज़ीशान जो इस वक्त 91 वोटों से बने हैं सेनेटर, इससे ये भी पता चलता है कि पीटीआई का वोट बैंक जो असेंबली के अंदर है वो भी इंटैक्ट है और कोई उनका जो प्लेयर है वो इधर से उधर नहीं हुआ। याद रहे कि जो सेनेटर बनने का अमल होता है इसमें खुफिया राय शुमारी होती है। आपने पर्ची के ऊपर जाके लिखना है तो ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किसने किसको वोट दिया, लेकिन इसके बावजूद भी पीटीआई के तमाम लोगों ने वोट दिया, इसीलिए उनके नंबर्स जो थे वो पूरे थे। तो वो बातें जो ये कही जाती थी कि जी 20 लोगों के कोई एफिडेविट दिए हुए हैं और कोई पीटीआई के लोग टूट चुके हुए हैं, अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बातें की और उसकी वजह से उसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने जो पिछले सेनेट के खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन थे उसके अंदर हंसते खेलते 2 सीटें जो हैं वो आराम से अपोजिशन को दे दी।